Hey guys, welcome to Aspire Classes. Myself सोनाक्षी खंडेलवाल. यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है जो कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा. यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. प्लस हम 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक को में से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हमने इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग कंप्लीट कर ली है. आज हम देखेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो पहला होता है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट. अब आर्ट क्या होता है? आर्ट मतलब डांस परफॉर्म करना, पेंट करना, कथक, तबला बजाना, ये सब चीज़ें क्या होता है हमारा आर्ट में आता है. अब आर्ट के लिए हमें एक स्किलफुल, मतलब आपका स्किल होनी चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता. पर्सनल एप्लीकेशन मतलब यदि आपको आता है तो आप ही कर पाओगे, कोई और नहीं कर पाएगा. अब ये जो स्किल्स है, पर्सनल एप्लीकेशन है, वो किसके थ्रू आता है? आपको स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू. ऐसे कुछ कुछ लोग इनबॉर्न भी रहते हैं बट उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है ताकि वो बहुत अच्छे से हो जाए. अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं हमारे आर्ट्स के. पहला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज. ऑब्वियसली आप कोई भी स्टडी करो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है. थ्योरी आप आज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो, आप आर्ट्स में भी पढ़ते हैं, आप डांसिंग स्कूल में जाते हैं आप वहाँ पर भी थ्योरी पढ़ते हो, आप पेंट करते हो वहाँ पर भी थ्योरी पढ़ते हैं. मीन्स आर्ट में भी हमें क्या करना पड़ता है? नॉलेज के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है. वैसे ही हम मैनेजमेंट में भी आप पढ़ ही रहे हैं. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो कि बहुत सारे लोगों ने लिखी है, ऑथर्स ने लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है. वो हम मैनेजमेंट के नॉलेज को गेन करने के लिए करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन. मीन्स इसका मतलब होता है हर पर्सन के पास अलग अलग अपनी स्किल्स होती है परफॉर्म करने के लिए. कोई अच्छा डांसर है तो कोई अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा म्यूज़िक बजाता है. तो ये कैसे होता है? अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन में यहाँ पर ये भी मतलब होता है कि वो काम और कोई नहीं कर पाता है. यदि मैं अच्छी हूँ डांस करने में तो मैं कोई अपनी सिस्टर को बोलूँ कि चल तू मेरे बजाय तू डांस कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता. जिस चीज़ में मैं माहिर हूँ वो चीज़ मैं ही कर सकती हूँ. नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आप कितने ज़्यादा, मतलब अब ये जो जो प्रैक्टिस है और क्रिएटिविटी, आप जैसे आपने सुना होगा कि अब जो भी गायक है आप सोचते होंगे, आपने सुना होगा उनके कितनी बार आप उनके वीडियोस या फिर आप उनके इंटरव्यू सुनते होंगे तो वो बताते होंगे कि हमें सुबह 4-4 बजे हम उठते हैं, रियाज करते हैं ताकि हमारे गले को हम वार्म अप कर पाए, हम वो प्रैक्टिस कर पाए. तो ये सालों साल की प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो? अपनी स्किल्स को और क्या कर पाते हो? डेवलप कर पाते हैं. अब यदि हम मैनेजर की बात करें कि क्या मैनेजर भी एज, मतलब क्या हमारा जो मैनेजमेंट है वो आर्ट की तरह है? तो बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी हमें क्या करना पड़ता है? नॉलेज लेना पड़ता है, थियोरेटिकल नॉलेज. ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन है क्योंकि हर मैनेजर का क्या करता है? डील अलग अलग तरीके से करता है. कोई मैनेजर स्ट्रिक्ट रहता है, कोई मैनेजर बहुत ईजी गोइंग रहता है, कोई मैनेजर साथ में मिलकर काम करता है. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है? एज अ आर्ट की तरह है. नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट एज एन साइंस. साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो किस पे बेस्ड रहता है? ट्रुथ पे बेस्ड रहता है. जिसमें हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ें कहीं पे भी टेस्ट करते हैं. अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि किस पे बेस्ड रहता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने आइसक्रीम खाई तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? मुझे कोल्ड हो गया. तो कॉज क्या था? मुझे आइसक्रीम खाना. इफेक्ट क्या है उसका? कोल्ड होना. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे क्या रहती है? हमारी साइंस बेस्ड रहती है. बट हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो भी क्या रहता है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के थ्रू ही आता है. हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी डेवलप कैसे हुए? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या हुआ? हमने हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी क्या करें? डेवलप करें. नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जैसे हम देखते हैं ग्रेविटी, उन्होंने देखा कि वो एप्पल नीचे से गिरा. और ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हमने देखा, एक्सपीरियंस के थ्रू हमने कुछ चीज़ें डेवलप करी, कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप करी है.
इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल्स है वो भी हमारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि जो टेलर थे उन्होंने क्या करा ना, वो 5-7 साल तक उन्होंने क्या करा, फैक्ट्री में काम किया था। तो उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स काम करते हैं वो कितने टाइम में थक जाते हैं, वो उनको कितने टाइम बाद उनको रिफ्रेशनअप की ज़रूरत होती है, एक काम करने का सही तरीका क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, इन सब के बारे में उन्होंने बात करा। तो क्या उनके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे आई? जब उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करा, उस तरह से आई। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब सभी जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को भी हम सभी जगह यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो कि हमारा मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट इज़ अ पर्वेसिव, मीन्स कि मैनेजमेंट को भी हम सभी जगह पर, वो इंडिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, सभी जगह पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट और साइंस क्या एक जैसे हैं? तो मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक प्योर साइंस की तरह नहीं बोलते हैं। प्योर साइंस की तरह क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। अब क्यों? क्योंकि हम लोग डील किससे करते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हैं, और हर ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको डील करने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए हम जो मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हैं, हम उसको प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं, इंसेक्ट साइंस। अब इससे आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि क्यों हम साइंस को प्योर साइंस, क्यों हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं बोलते हैं। तो आपको वहाँ पर यही लिखना है, क्योंकि साइंस में हम ह्यूमन बीइंग के साथ डीलिंग करते हैं, मैनेजमेंट में हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से डील करना पड़ता है, इसलिए इसको हम इंसेक्ट साइंस के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में माहिरता, मतलब एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ नॉलेज होना, आपका स्किल्स होना। अब फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, ये क्या होते हैं, आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज है, सीएस को लॉ की नॉलेज है, अगेन लॉयर को लॉ की नॉलेज है, डॉक्टर्स को मेडिकल की नॉलेज है। तो यदि हम फीचर्स की बात करें किसके, प्रोफेशन की, तो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि यहाँ पे प्रॉपर प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स, एक्टिविटीज़ होती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, नॉलेज को लेते हैं। मैनेजमेंट में भी सेम होता है। मैनेजमेंट में भी आप क्या करते हो, आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको प्रॉपर, जब आप एमबीए करते हो तो आपको 2 साल का कोर्स होता है, आपको प्रॉपर नॉलेज वहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि ये दोनों क्या है, सेम है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि आपको यदि जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उसके एंट्रेंस एग्जाम की देने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। आपको सीएस करना है तो आपको सीएस फाउंडेशन की एग्ज़ाम देनी होगी। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में जनरली कैट की एग्ज़ाम देनी रहती है आपको एमबीए करने के लिए, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप डायरेक्ट जाके भी क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जैसे कि हर किसी का क्या एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट है जो उसको गवर्न करता है। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटिंग में आई, जैसे यहाँ पे लिखा है ICAI। यदि हम लॉयर्स की बात करें तो उनको गवर्न करता है बार कोड ऑफ इंडिया। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, हर प्रोफेशन का एक इंस्टीट्यूट होता है जो उसको, उस प्रोफेशन को क्या करता है, गवर्न करता है। बट अगेन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब किसी भी काम को करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी गाइडेंस के हिसाब से आप काम कर सकते हो। वो रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं व्हाइल यू आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है कि यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते, आपको इसमें से कुछ एक ही चूज करना पड़ेगा, या फिर प्रैक्टिस या फिर जॉब। तो ये क्या है, उनका कोड है। या फॉर एग्जांपल यदि आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो एक सर्टन वो आपको देते हैं कि कितने इंच बाय इंच का ही, कितने आप सेंटीमीटर का ही
लेंथ और विड्थ का ही क्या कर सकते हो आप, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है, उनकी गाइडलाइंस है, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको फाइन लगेगा या फिर आपकी जो प्रैक्टिस है वो छीन ली जाएगी। नेक्स्ट होता है सर्विस मोटिव। ये सारी चीज़ें क्या है, आपके सर्विस बेस्ड है। अब यदि बात करें, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट में ऐसा कोई प्रोफेशनल बॉडीज नहीं है जो आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगेन सर्विस मोटिव जरूर रहता है। मैनेजर भी क्या कर रहा है, वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन क्या है, सेम है। तो अब इसके अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल सेम है, तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्या है ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, ये दोनों एक जगह पर नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट प्रोफेशनल नहीं है, या बोल सकते हैं वो फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बच्चे। अब इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पता ये जो टॉपिक है ना उनका हमेशा फेवरेट है, तो कोई बात नहीं, हम करते हैं, अच्छे से करेंगे। तो टॉप लेवल में आपको याद रखना है कि कौन आता है। टॉप लेवल में आपको ध्यान रखना है कि कौन से लोग आते हैं। टॉप लेवल में आपके CEO, MD, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब किस में आते हैं, आपके टॉप लेवल में। अब मिडिल लेवल में कौन आता है, आपके डिपार्टमेंट हेड। कौन आते हैं आपके फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब किस में आते हैं, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, आपके क्लर्क, सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव, इंस्पेक्टर, ये किस में आते हैं, आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ऑब्वियसली जितना भी दिमाग का काम होगा, ये ध्यान रखना, जितना भी दिमाग से रिलेटेड काम होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का आता है। फॉर एग्जाम्पल्स गोल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करके उसको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ये सब किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। कंट्रोल करना वर्क परफॉर्मेंस लोगों का, अप्रूव करना बजट, ये टॉप लेवल का काम होता है। मैनेजमेंट का मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पहला जो भी उनका टॉप लेवल ने क्या बनाई है, प्लान्स बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, फ्रेम करी है, उसका एग्जीक्यूशन का काम होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि उनके डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत है, तो उनके डिपार्टमेंट के लोगों को हायर करने का काम, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम, मोटिवेट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल का काम होता है। कोऑर्डिनेशन करना किसके बीच में, लोअर लेवल एंड टॉप लेवल के बीच में, वो भी काम किसका होता है, मिडिल लेवल का होता है। नेक्स्ट होता है लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या बोल सकते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका काम होता है एक्चुअल में जो पॉलिसीज ये जो इन लोगों ने बैठे के आराम से बनाई है ना AC में, वो एक्चुअली उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। इनका काम होता है फीडबैक, जो भी फीडबैक उनको जो काम करते समय कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम किसका होता है, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो आपने क्या पढ़ा, टॉप लेवल पढ़ा, मिडिल लेवल पढ़ा, लोअर लेवल पढ़ा। टॉप लेवल का काम जितना भी दिमाग से रिलेटेड होता है, पॉलिसी फॉर्मेशन, गोल्स, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, ये सब बनाना, उसका एग्जीक्यूशन का काम किसका होता है, मिडिल लेवल का बनाना। और लोअर लेवल का काम क्या होता है, एक्चुअली उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, या वर्कर्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो मिडिल लेवल तक पहुंचाना, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का काम होता है, लोअर लेवल का होता है। अगेन लोअर लेवल भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब बात करते हैं हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम आगे चल के आराम से बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उसका। पहला होता है हमारा प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट बनाना, फॉर्मुलेशन करना प्लान को, और मतलब हम कहाँ जाना चाहते हैं, अभी हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, उस चीज़ का जो गैप होता है, उस चीज़ का जो ब्रिज होता है, उसको ब्रिज को बनाना या गैप को फुलफिल करने का काम होता है प्लानिंग का। ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है असाइन करना ड्यूटीज़, सिमिलर टास्क को ग्रुप करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, ये काम होता है ऑर्गेनाइजिंग में।
स्टाफिंग का काम होता है हमारा सही पर्सन को ढूंढना सही जॉब के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का ये आता है स्टाफिंग में। अब स्टाफ एक बार अपॉइंट हो गया तो उसको डायरेक्ट करना, उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको मोटिवेट करना, लीड करना, ये काम होता है हमारे डायरेक्टिंग में। अब जो हमने प्लान में सोचा था, जो काम करने का सोचा था, वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो फर्स्ट है हमारा कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमें क्या फाउंड हुआ कि एम्प्लॉयज़ को रिसीव नहीं हुई है प्रॉपर ट्रेनिंग क्या बनाने की, इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉ बनाने की। तो एम्प्लॉय को क्या करा, तुरंत स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा फंक्शन है जिसकी वजह से क्या हुआ, हेल्प हुआ उमंग को कि वो आइडेंटिफाई हो पाए कि उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो टारगेट मीटअप नहीं कर पा रहा है। तो यदि मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर आप पॉज करिए, देखिए कि क्या होगा इसका आंसर और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है हमारा, कंट्रोलिंग। क्या है इसका आंसर, कंट्रोलिंग। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा कि पहले हमने उमंग को टारगेट दिया होगा, उसने कंप्लीट नहीं किया, तो हमने पूछा कि क्यों नहीं कंप्लीट किया, तो फिर हमें पता चला कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। तो उसको हमने क्या करा, ट्रेनिंग पे भेजा ताकि वो काम कर पाए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या करी, कंट्रोलिंग करी थी। नेक्स्ट आता है हमारा कि मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म एंड कॉन्सेप्ट। मतलब मैनेजमेंट की खुद की एक वोकैबुलरी है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट की। अब एक मैनेजर को ज़रूरत पड़ती है कि उस वोकैबुलरी से वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, ताकि क्या हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो वर्क सिचुएशन की। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा हाईलाइट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, मैनेजमेंट एज एन साइंस का। तो अब यहाँ पर ये कौन सा हाईलाइट कर रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है आपका मैनेजमेंट का यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब कि कुछ जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है वो सभी जगह यूज किए जाते होंगे, और यहाँ पर बोला गया है कि वो मैनेजर भी उसी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट को यूज करे ताकि क्या हो, कम्युनिकेशन बेटर हो। तो इसलिए ये आता है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो होप आपको समझ में आ गया हो कि ये कैसे करना है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन। बाय।